नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अब्रेल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे या वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। हमने हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची को कवर किया था, जो आपका आगामी एग्जाम है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये जो महत्वपूर्ण हमारी श्रृंखला है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्दों का एक पहला लेक्चर है। हम 2 से 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे और जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप जिन भी परीक्षाओं में वाक्यांश के शब्द आता है, अगर आप यहाँ से दोहराव करेंगे, चाहे वो समीक्षा के अधिकारी हो, चाहे वो जीडी कांस्टेबल हो, चाहे टीईटी या सुपर टीईटी हो, जिस कोई भी जैसे एग्जाम है, यूपीपी जैसे एग्जाम में भी यहाँ से अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। दावानल। दावानल अर्थात होता है जंगल में लगने वाली आग। दावा मतलब होता है जंगल, अनल मतलब आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। तो जो आग जंगल में लगती है उसे दावानल कहा जाता है। इसकी जगह पर दावाग्नि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दावाग्नि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे बड़वानल। बड़वानल मतलब होता है समुद्र। बड़ो मतलब समुद्र, बड़वानल मतलब समुद्र में लगने वाली आग। जो आग समुद्र में लगती है उसे बड़वानल कहते हैं, अर्थात बड़वाग्नि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम बड़वाग्नि शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। जो जो पेट में आग लगती है अर्थात भूख लगती है उसे कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, दुर्निवार। अगला शब्द है दुर्निवार। दुर्निवार का अर्थ ये होता है मित्रों कि जिसको निवारण बड़ी कठिनाई से किया जाए, अर्थात उसे दुर्निवार कहते हैं। जिसका निवारण कठिनाई से किया जाए उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द दुर्निवार आता है। ठीक है, दुर्निवार जो बड़ी कठिनाई से दूर किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार। अगला शब्द है व्याकरण। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण। जिसके पास व्याकरण का ज्ञान हो उसे कहते हैं व्याकरण। तो जब भी पूछा जाएगा व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है, तो उसके लिए हम व्याकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें यायावर की, तो जो व्यक्ति घूम घूम कर जीवन बिताता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द यायावर प्रयोग किया जाता है। यायावर का अर्थ होता है घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाला। जो व्यक्ति घूम घूम कर जीवन व्यतीत करे उसे कहते हैं यायावर। अगला शब्द है असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या का अर्थ यह होता है वह स्त्री जो सूर्य ना देख सके। वह स्त्री जो सूर्य ना देख सके, उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं वाक्यांश में असूर्यम पश्या। जैसे ये हमें पता चलता है कि वह स्त्री जो सूर्य नहीं देख सकती है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हम असूर्यम पश्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला शब्द है चषक। चषक का हम उस मदिरा पीने वाला जो प्याला होता है उसे चषक कहा जाता है। वो विशेष प्रकार का जो बर्तन, अर्थात विशेष प्रकार का जो बर्तन होता है उसके लिए हम चषक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मदिरा पीने वाला प्याला क्या कहलाता है, तो आपका जवाब होगा चषक। ठीक, इस तरह के वह पुरुष जो स्त्री का गुलाम हो, वह पुरुष जो स्त्री का गुलाम हो, उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? स्त्रीण शब्द। तो पूछा जाए कि वह पुरुष जो स्त्री का गुलाम हो उसे क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा स्त्रीण कहा जाता है। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मत। वह मत जो तुरंत सोच ले, कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिस पर तुरंत जो सोच समझ आ जाए, सूझबूझ आ जाए, उस सूझबूझ को कहते हैं प्रत्युत्पन्न मत। तत्काल जो बुद्धि सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। अगला शब्द है अंतेवासी। अगला शब्द है अंतेवासी। गुरु के समीप निवास करने या गुरु के पास रहने वाला या गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है अंतेवासी। अंतेवासी का अर्थ ये होता है जो गुरु के कहाँ रहता हो, समीप रहता हो, उसे क्या बोलते हैं? अंतेवासी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं रिक्त। अगला जो शब्द है रिक्त। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति है उसके लिए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त। इसके लिए वसीयत शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये ज्यादा सटीक माना जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप रिक्त शब्द का अपना जो विकल्प है उसे चयन करिए। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं रिक्त। ठीक है, अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। कोई भी मुद्दा हो जिसमें जिस व्यक्ति को बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत। तो अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो, अगर ऐसा शब्द आता है तो आपका जवाब होगा अनाहूत, अर्थात जिसे बुलाया ना गया हो। राज्य द्वारा निकाला गया आदेश अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। ठीक, दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से, अगला जो शब्द है दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा क्या कहलाती है? दुरभिसंधि।
जैसे कोई बुरा पर्पज जिसका उद्देश्य नकारात्मक ना हो, जिसका उद्देश्य नकारात्मक हो, ऐसी मीटिंग करके जो मीटिंग की जाती है किसी बुरे उद्देश्य के लिए, किसी घटना के लिए, अप्रिय घटना के लिए जो मीटिंग की जाती है उसके लिए हम दुरभिसंधि। तो जब भी पूछा जाएगा कि बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा क्या कहलाती है, तो आपका जवाब होगा दुरभिसंधि कहलाती है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा ही ना की गई हो, जिसकी आशा ही ना कोई हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको ये उम्मीद है कि मैं परीक्षा में पास नहीं करूंगा, जब रिजल्ट आता है तो व्यक्ति परीक्षा के शीर्ष स्थान पर होता है, तो ये बिल्कुल अप्रत्याशित होता है, जिसकी बिल्कुल आशा ही ना की गई हो। अगर थोड़ा सा आशा की जाती है और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आशातीत क्या हो जाता है, आशातीत। आपने सोचा 20 रुपए के लिए कि आपको 20 रुपए गेन होंगे लाभ, और आपको लाभ मिल गया 40 रुपए, तो थोड़ा सा आशा थी आपको, लेकिन आशा से बहुत अधिक, तो क्या कहलाएगा, आशातीत। और जिसकी आशा ही ना की गई हो, अप्रत्याशित। ठीक है, अगला शब्द है अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द आता है, अर्थात जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होता है अकिंचन। अगला शब्द है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मित्रों, जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो या जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है जितेंद्रिय। और जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसके लिए शब्द आता है इंद्रजीत। इंद्रजीत, दोनों में अंतर है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, ठीक है, वो कहलाता है इंद्रजीत। ठीक है, अजान बाहु। अगर हम बात करें अजान बाहु की, तो अजान बाहु जिसकी भुजाएं कहाँ तक लंबी हो, घुटने तक लंबी हो। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे कहते हैं अजान बाहु। ठीक है, जैसे श्री रामचंद्र जी एक अजान बाहु थे, और महात्मा गांधी की भी भुजाएं घुटने तक लंबी थी, अर्थात वो भी अजान बाहु थे। ठीक है, तो अजान बाहु जिसकी ये भुजाएं कहाँ तक लंबी, उससे घुटने तक लंबी हो, क्या कहलाती है, अजान बाहु। अगला शब्द है अंतःपुर। अंतःपुर का मतलब मित्रों ये होता है किसी महल के अंदर का भाग, किसी महल के अंदर का भाग जहां पर स्त्रियां निवास करती हैं, उसे कहा जाता है अंतःपुर। इसके लिए रनिवास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, रनिवास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कालीन, किसी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा, कालीन कहलाएगा। अर्थात कोई अविवाहित कन्या है, अगर उससे उत्पन्न पुत्र होता है तो पुत्र क्या कहलाएगा, कालीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कालीन। अगला शब्द है अंतज। अगर हम बात करें अंतज, अंतज का मतलब होता है कि जिसका जन्म निम्न कुल में हो। जिसका जन्म निम्न कुल में होता है उसके लिए हम अंतज का प्रयोग करते हैं, और जिसका जन्म उच्च कुल में होता है उसके लिए अभिजात, इसको कुलीन भी कहा जाता है। कुलीन अर्थात जिसका जन्म उच्च कुल में हो उसे कहा जाता है कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुलीन कहा जाता है। अगर हम बात करें तो अंतज का मतलब निम्न कुल में, और अभिजात का मतलब उच्च कुल में जन्म लेने वाला। अगर हम बात करें उपत्यका की, उपत्यका का मतलब होता है कि जो पर्वत है, जो घाटी कहलाती है, जहां पर किसी पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि है वो क्या कहलाती है, किसी पर्वत के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाती है, जैसे ये है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी उपत्यका। ठीक है, इसे हम उपत्यका कहेंगे। कोई भी पर्वत है और पर्वत के ऊपर अगर समतल भूमि है तो वो अधित्यका कहलाती है, अधित्यका। इसके लिए हम घाटी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तलहटी की भूमि पूछा जाता है तो उपत्यका। ठीक है, जो समतल भूमि है, कोई पर्वत है, पर्वत के नीचे की जो भूमि समतल होगी उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम उपत्यका। लेकिन कोई पर्वत है, पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है, जैसे कोई पर्वत है तो सबसे ऊपर जो समतल भूमि होती है क्या कहलाती है, अधित्यका। तो अधित्यका का विलोम क्या होगा, उपत्यका, या उपत्यका का विलोम भी होगा अधित्यका। आगे बात करते हैं, अधित्यका मतलब पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। अभियुक्त का मतलब होता है जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया हो। अभियुक्त का मतलब मित्रों क्या होता है, जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अभियुक्त। उसको क्या कहते हैं, अभियुक्त। आधी रात का समय, अगला शब्द है आधी रात का समय, निशीथ। आधी रात का समय क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। आधी रात का समय क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। ठीक है, आधी रात का समय क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। ठीक है, आधी रात का समय क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें चांदनी रात, तो चांदनी रात के लिए हम सरवरी शब्द का प्रयोग करते हैं। सरवरी, तो चांदनी रात के लिए वाक्यांश के लिए जब एक शब्द आए तो इसका मतलब सरवरी। जो छाती के बल चलता हो उसके लिए उरग।
छाती के बल चलने वाला क्या कहलाता है? उरग। उरग का अर्थ होता है पर्यायवाची में हमने आपको बताया था, सर्प की पर्यायवाची क्या होती है? उरग। चतुस्रवा, ब्याल, पन्नग, अहि, पौनास, सर्प, भुजंग, ठीक है, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। उरग का मतलब छाती के बल या पेट के बल चलने वाला। क्लियर हो गया? आशुकवि, जो तत्काल कविता लिखता हो उसे क्या कहते हैं? आशुकवि। तत्काल कविता लिखने वाला क्या कहलाता है? आशुकवि। जो तत्काल कविता लिखता क्या कहलाता है? आशुकवि। तत्काल कविता लिखने वाला क्या कहलाता है? आशुकवि। ठीक है, बात करते हैं कृपण। जो कृपण शब्द होता है, एक होता है मितव्ययी। मितव्ययी का अर्थ होता है जो कम खर्च करता है, वो क्या कहलाता है? उसके लिए मितव्ययी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो कंजूसी से खर्च करता है उसे कृपण कहा जाता है। जो कंजूसी से खर्च करता है उसे क्या कहा जाता है? कृपण कहा जाता है। जो कंजूसी से खर्च करता है उसे क्या कहा जाता है? कृपण कहा जाता है। अगला शब्द है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या है? समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म क्या कहलाएगा? सम मतलब बराबर, शीतोष्ण माने ठंडा और गर्म, तो समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। जबकि शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म। शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? ठंडा और गर्म। जब भी पूछा जाए ठंडा और गर्म के लिए तो आपका जवाब होगा शीतोष्ण। शाश्वत, सदैव रहने वाला। जो सदैव रहने वाला है उसके लिए हम वाक्यांश में एक शब्द प्रयोग करते हैं, शाश्वत। शाश्वत का और विलोम अगर बात की जाए, शाश्वत का विलोम नश्वर होता है, जो नष्ट हो जाए। ठीक है। नेपथ्य। नेपथ्य का अर्थ होता है कि रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान। अगर हम बात करें मित्रों कि जहां पर कोई अभिनय या किसी प्रकार का कोई नाट्य किया जाता है, तो जहां पर अभिनय किया जाता है वो तो रंगमंच है, उसके जो पीछे का स्थान है वो नेपथ्य कहलाएगा। ये नेपथ्य कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर जो उसमें जो भूमिका अदा करते हैं, जो भी पात्र होते हैं, जब वो अपने वेशभूषा सज्जा में आते हैं तो वो उनके लिए जो पर्दे बने होते हैं, ठीक है, उसके पीछे का स्थान कहलाता है क्या? रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ठीक है। अगला पाथेय। पाथेय का मतलब होता है कि जब आप कभी कहीं यात्रा करते हैं तो रास्ते में ले जाए जाने वाली खाद्य सामग्री, ठीक है, रास्ते में ले जाए जाने वाली जो खाद्य सामग्री होती है उसे पाथेय कहा जाता है। अगला शब्द है सोहर। जब बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों के जन्मोत्सव में खुशी पर जो मौके पर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सोहर कहा जाता है। लोरी, जो बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे लोरी कहते हैं। ठीक है। जहां पर खाना मुफ्त में मिलता हो, जहां पर खाना मुफ्त में मिलता हो उसे सदा वर्त कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सदा वर्त कहा जाता है। जहां पर खाना मुफ्त में मिलता हो। अब लंगर भी शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जब ये शब्द नहीं होगा तब आप लंगर, वरना ये सदावर्त ही। खाना कोई जरूरी नहीं लंगर में ही मुफ्त में मिलता हो, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। ठीक है, तो सदावर्त, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं? सदावर्त। वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए वाचाल प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए हम वाचाल प्रयोग करते हैं। जो कम बोलता अल्पभाषी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्पभाषी। ठीक है। मितव्ययी, जो कम खर्च करता, हमने बताया ना, एक जो कंजूसी से खर्च करता उसके लिए कृपण का प्रयोग करेंगे, और जो व्यक्ति जो है सोच समझ कर खर्च करता हो या कम खर्च करता हो उसके लिए हम मितव्ययी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला जो शब्द है जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, बहुभाषाविद, इसके लिए बहुभाषी शब्द का भी प्रयोग होता है। बहुभाषी, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी सही है। बहुभाषी भी सही है, बहुभाषाविद भी सही है। जो अगर दो भाषा जानता है तो द्विभाषी, अगर बहुत भाषा जानता है तो बहुभाषी। अगला शब्द है सब्यसाची। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसे सब्यसाची कहा जाता है। अर्थात वो इस हाथ, बाएं हाथ से जो व्यक्ति कार्य करता हो उसे सब्यसाची कहा जाता है। अर्जुन, अर्जुन की पर्यायवाची है सब्यसाची। अर्जुन की पर्यायवाची है गुडाकेश। गुडाकेश पार्थ, भारत और सब्यसाची। ठीक है, सब्यसाची किसकी पर्यायवाची है? तो सब्यसाची पर्यायवाची है अर्जुन की। और इसका अर्थ होता है कि इसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द का मतलब प्रयोग जब होगा कि बाएं हाथ से कार्य करने वाला, क्या कहलाएगा? सब्यसाची। उम्मीद करते हैं मित्रों हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो वाक्यांश के एक शब्द आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर इसकी अगली श्रृंखला फिर हम लोग इसको अनवरत जारी रखेंगे जब तक ये श्रृंखला पूरी ना हो जाए। 2 से 3 श्रृंखलाओं की मैंने बात की थी। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।